सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपति व्रतं चरिष्यामि तच्छकीयं तन्मीराध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पिछले पाठ में हम पढ़ रहे थे श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी के रूप में श्री राम और माता सीता उपवास में, जाप में, साधना में लगे हुए हैं। सुबह भी वो जल्दी उठ गए और उन्होंने अपने आप को शुद्ध करके भगवान की आराधना में लगा दिया है। दूसरी तरफ जो पूर्ववासी हैं, अयोध्यावासी हैं, वो साज सज्जा में लगे हुए हैं, पूरे नगर को सजा रहे हैं। कहीं धूप, गंध आदि सुवासित करने वाले पदार्थ कहीं जला रहे हैं, कहीं उसका छिड़काव कर रहे हैं, कहीं ध्वजाएं, पताकाएं। ध्वजा और पताका में क्या अंतर है? दो शब्द आए थे 12 नंबर श्लोक में, ध्वजाः समुच्छ्रिताश्चित्रा पताकाश्च। तो ध्वजा और पताका में क्या अंतर है? मैंने बताया था उस दिन। ध्वजा और पताका में क्या अंतर है? नहीं, कॉमन ही प्रयोग कर देते हैं लोक में तो, लेकिन यहाँ दो शब्द आए हैं ना, तो इसको पढ़ने से भी स्पष्ट हो रहा है। मैंने बताया भी था उस दिन। ध्वजः समुच्छ्रिताश्चित्राः, चित्रा शब्द कहने से स्पष्ट हो रहा है ना। चित्रा मतलब अनेक अनेक प्रकार की चित्र विचित्र। तो ध्वजाएं वो होती हैं जो हम झंडे लगाते हैं, लाल पीले नीले, उसको कहते हैं ध्वजा। और पताका एक ही होता है, जिस पर राष्ट्रीय चिन्ह या राज्य का चिन्ह कोई होता है, उसको कहते हैं। आप लोगों ने जो बताया था ये आपने भी उल्टा बता दिया। तो ये सब पूर्ववासी ध्वजाएं और पताकाएं ये लगाने में लगे हुए हैं। यहाँ तक हमने पढ़ा था। तो
पीछे का कोई आपका प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। 5 सर्ग तक एक श्लोक बचा है 5वें में। वैसे कोई प्रश्न नहीं आते आपके मन में? मैं पूछूं आपसे? चलो ये बताओ कि अब तक जो आपने पूरा एक कांड पढ़ लिया है, बालकांड, और इसके भी 5 सर्ग पढ़ लिए, तो आपने रामायण से क्या सीखा? कोई एक बात, और सब बताएंगे, तो एक एक करके बताओ कि आपने रामायण से क्या सीखा अभी तक। फटाफट बताओ। ओम दीदी जी प्रणाम। अभी तक जो रामायण पढ़ा उससे ये ज्ञात हुआ कि सबसे बड़ा बल है तो ब्रह्म बल है, तो सबसे ज़्यादा आराधना उसके लिए करनी चाहिए। और क्या सीखा? फटाफट, बिना ही माइक के बोल दो। अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करना। और बोलो। गुरु आज्ञा का पालन करना। बोलते जाओ ना। आके इधर भी गाड़ी रुक गई, उधर भी रुक गई, इधर भी रुक गई, ऐसे नहीं, फटाफट बोलते जाओ। क्या सीखा? मनुष्य का चरित्र हो तो राम जैसा चरित्र। राम जैसे चरित्र। अपने विचार को हरदम पवित्र बनाना। किससे सीखा? ये कहाँ आया रामायण में? रामायण में कहाँ आया ये? और अभी मैं ये भी पूछने वाली हूँ आपको कि चरित्र हो तो राम जैसा, तो फिर जब कोई दूसरा आपकी चीज लेता है तो झगड़ा क्यों? आपको उत्तर भी तो देना पड़ेगा। जो आपने सीखा है उसके विपरीत यदि आपके जीवन में दिखाई दे रहा है तो फिर आपसे पूछा जाएगा कि आपने सीखा क्या। तो कोई बात नहीं, कल आप लिख के ले आना, पहले ढूंढ लो अपने जीवन में, क्योंकि अचानक से आपको पता ही नहीं आपने क्या सीखा, तो एकदम से पूछ लिया मैंने। यद्यपि आपको पता होना चाहिए था, अब तक कोई एक चीज पकड़नी चाहिए थी, और जो पकड़ी है आपने अभी तक, तो उससे विपरीत फिर दिखना नहीं चाहिए। जैसे इन्होंने कहा कि ब्रह्म बल ही सबसे बड़ा बल है, तो फिर एक दिन भी ऐसा नहीं जाना चाहिए जिसमें ब्रह्म बल के लिए प्रयास और पुरुषार्थ ना किया जाए। नहीं तो क्या सीखा? और फिर उसके बाद एक दिन में कई कई बार ऐसा प्रयास होना चाहिए। अगर एक बार भी उससे विपरीत आचरण करते हैं ब्रह्म बल को प्राप्त करने के लिए, तो आदमी को एक्स्ट्रा अलर्ट होना पड़ता है। तो कहीं आपसे हिंसा होती है कि नहीं, कहीं आपसे स्तेय होता है कि नहीं, ये सब चेक करने की जरूरत है। ब्रह्म बल को प्राप्त करना ये तो सबसे बड़ी चीज है। तो उसके लिए हमने यदि सीखा तो हमने किया क्या उसके लिए? शरीर के बल को, शरीर के तपस्या को देखो, सभी, चाहे वो चरित्र की बात कही, चाहे ब्रह्म बल की बात कही, कर्तव्य की बात कही, इन सब के लिए तप की अपेक्षा होती है। भगवान ने भी जब ये सृष्टि रची तो स तपो तप्यता, उन्होंने तप किया, उपनिषद में आता है। बिना तप के सृष्टि नहीं रची उन्होंने भी। तो बिना तप के इस संसार में कुछ नहीं मिलने का। आदमी इंतजार करता है ना कि आज नहीं मिला तो कोई बात नहीं, कल मिल जाएगा, इस साल नहीं मिला तो अगले साल में मिल जाएगा। तो एक दिन तो सोचता है 1 जनवरी को, इस साल में मेरे को सब अच्छा अच्छा हो, बस वो अच्छा अच्छा क्या है उसकी कोई क्लियर हमारी योजना नहीं होती है, कोई उसके लिए पुरुषार्थ नहीं होता है, कोई मास्टर प्लान नहीं होता है। तो बिना तप के मिलता नहीं है, संसार का नियम है ये। तो हम शारीरिक तप तो फिर भी कर लेते हैं यदा कदा, लेकिन मानस और इंद्रियों का तप नहीं करते हैं। सर्दी आ रही है तो आप में से ज्यादातर भाई बहन जो हैं वो शारीरिक तप कर लेते हैं। स्वेटर नहीं पहनेंगे, शाल नहीं ओढ़ेंगे, कुछ कुछ जूते भी, जुराब भी नहीं पहनते हैं, तो ये शारीरिक तप हो गया। लेकिन अपना पड़ोसी अगर कोई 2 शब्द कह दे तो वो नहीं सहा जाता है। जो इतनी ठंडी को सहन करने वाला व्यक्ति है, वही व्यक्ति अगर उसका कोई थोड़ा सा अपमान कर दे तो तिलमिला जाता है।
दो शब्द कहते ही जोर से बोलता है, रोने लगता है, शिकायत करता है, यहाँ रहूंगा ही नहीं, ऐसे बोलता है। तो ये चेक करने जैसी चीज है ना कि शारीरिक तप तो कर लिया, मानस तप कौन करेगा। मानस तप क्या है? जैसे बाहर की सर्दी को सह रहे हैं, ऐसे दूसरे के शब्दों को भी सहो, सहो और अपने स्वरूप में रहो। और वही सह पाता है जो अपने स्वरूप में रहता है या रहने के लिए प्रयास करता है। अब जो 2 मिनट बैठते ही, 5 मिनट बैठते ही और उसको खुजली लगने लगती है, मन कुलबुलाने लगता है, ध्यान में, उपासना में वो अपने साथ रह ही नहीं सकता है 5 मिनट भी। अपने साथ तो व्यक्ति को सबसे ज्यादा रहना चाहिए। जैसे ही कहा कि अब चलो ध्यान में बैठो, तो व्यक्ति 1 मिनट में अपने आत्मा में डूब जाए और फिर चाहे घंटों बिठाई रखो, क्योंकि इससे ज्यादा सुख तो कहीं है ही नहीं। अपने आप के साथ रहने जैसा सुख तो कहीं है नहीं धरती के ऊपर। पर ये प्रैक्टिकली हमने कितना जाना है, कितनी देर में हमारे को अच्छा लगता है, कितनी देर में हम उठना चाहते हैं, कितनी देर हम अपने आप के साथ रहना चाहते हैं, तो उससे चेकिंग होगी हमारी। तो इसलिए मन का तप है अपने आप में रहो और सब कुछ सहो। जैसे बाहर का सर्दी सहते हैं, ठंडी हवा को सहते हैं, भूख को भी सहते हैं। अभी नवरात्र कुछ कर रहे हो उपवास, तो भूख तो लगती है, शरीर का धर्म है, तो उसको सहते हैं। तो शारीरिक तप तो कर लेते हैं, और खूब सारा शारीरिक तप करने वाला ही व्यक्ति छोटा सा भी मानस तप नहीं कर पाता है। उसके मन के प्रतिकूल छोटा सा भी कुछ हो रहा है ना, उसको वो सह नहीं पाता है। बोले यहाँ ऐसे हो रहा है, ये ठीक नहीं हो रहा है, वे उसको सहो। अगर आपको कुछ अचीव करना है तो मानस तप भी करो। फिर उससे अगला भावना का तप। उस व्यक्ति के प्रति या उस स्थान के प्रति आपकी भावनाएं क्या हैं, ये मायने रखती हैं आपके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण है ये। कौन से भाव आते हैं उस व्यक्ति के प्रति? कोई ना कोई 1-2 व्यक्ति हर व्यक्ति के जीवन में होता है जिसको वो कष्ट देने वाला मानता है कि मेरे को इससे कष्ट मिलता है। उस व्यक्ति के प्रति आपके मन में कौन से भाव उठते हैं? तो ये भी आपके तप में ही शामिल है, भावनात्मक तप, जैसे वैचारिक तप है। तो रामायण से चाहे हमने कोई भी चीज उठाई हो कि जी हमने तो रामायण से ये चीज हमें अच्छी लगी, उस चीज को अपने जीवन में लाने के लिए तप तो करना ही करना पड़ेगा। और तपों में शरीर का तप सबसे नीची कोटि का, और विचार का और भावना का तप सबसे ऊंची कोटि का। सबसे ऊंचा तप भावना का, इसलिए योग दर्शन में उसको बल कहा, बलेशु हस्ति बलादीनी। और उससे ऊपर मैत्री करुणा मुदिता नहीं, वहां पर तीसरे अध्याय का मैत्री आदिशु बलानी। मैत्री आदि क्या है? बल है। मैत्री आदि क्या है? भावनाएं तो हैं। सुखी व्यक्ति के प्रति मित्रता की भावना, दुखी के प्रति करुणा की भावना, जो 4 भावनाएं बताई, इसी को विभूति पाद में बताया कि ये विभूति हैं, ये व्यक्ति की धन है। ये जो तपोधन आदि हम उच्चारण करते हैं रामायण में, तो ये भावनाएं हमारा धन है, हमारी संपत्ति है। इसलिए वहां पर कहा मैत्री आदिशु बलानी। सच्चा बल ये है, किसी के पास पद का बल है, डिग्रियों का बल है, जन समुदाय का बल है, पद प्रतिष्ठा का बल है, यश का बल है, राज्य का बल है, सेना का बल है, ये सब बल माने जाते हैं लोक में। और अध्यात्म में इनको बल नहीं कहा। वहां पे अध्यात्म के लिए क्या है बल? मैत्री आदिशु, अच्छी अच्छी भावनाएं। तो जो छोटी सी गुड़िया आती कभी क्लास में, उससे पूछो कि आचार्य जी कैसी हैं, अवनी से पूछे तो बहुत अच्छे। आप कैसे हो? बहुत। उसको किसी के बारे में भी पूछो, क्या बोलती है? बहुत अच्छे। क्योंकि अभी उसके मन में कोई दूषित भाव आया नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को जब सब बहुत अच्छे लगने लगे तो समझ लो कि उसका अंतःकरण बहुत पवित्र है। सबके बारे में उसको ये हो कि बहुत अच्छे हैं,
ये भी अच्छे हैं। और किसी के प्रति भी मतलब सुनते ही मन बिगड़ता है तो समझ लो कि अपने हृदय का दोष है। हो सकता है वो व्यक्ति भी वैसा हो, जरूरी नहीं कह रही हूं मैं कि वो ऐसा है ही नहीं, पर अपने हृदय में दोष जरूर है, ये तो मुझे ठीक करना ही पड़ेगा। जब तक थोड़ा भी एक व्यक्ति के प्रति भी दुर्भाव है तब तक कोई विशेष शक्ति हमारे हृदय में अभिव्यक्त हो जाएगी, उसकी आशा भी नहीं करना, कभी हो सकता ही नहीं है, इम्पॉसिबल। मैत्री आदिशु बलानी बलेशु हस्ती बलादीनी। हाथी का बल कम पड़ जाता है इस व्यक्ति के सामने जिसमें मैत्री करुणा आदि है। तो ये सबसे बड़ा तप है भावना का। तो किसी के बारे में बुरा सोचना, भाव रखना और किसी के बारे में बुरा बोलना बहुत बड़ा महापाप है। ये महापाप का फल महादुख होता है। कई बार हमें लगता है ना, ये दुख कैसे आ गया मेरे जीवन में, ऐसा मैंने क्या किया था, ये ही किए थे, ये पता नहीं चलता है हमें। कब किसके प्रति कौन सा भाव रखा, कब किसके बारे में क्या बोल दिया किसी के सामने। दुर्भाव, दुर्वाणी, तो इससे ये महापाप बताया है। तो ये कदापि नहीं करना चाहिए साधक व्यक्ति को। तो फिर रामायण की एक बात क्या, फिर तो अनेक अनेक बात समझ में आने लगेंगी फिर। तो चलिए, हाँ बोलो। ओम प्रणाम दीदी जी। जी। दीदी जी, योग दर्शन में भाष्य में आया है प्राणायाम परम तपः, तो वहाँ प्राणायाम को परम तप क्यों कहा गया है? क्योंकि प्राण में सबसे ज्यादा अशुद्धियां होती हैं और प्राणायाम किया तो प्राण शुद्ध हो गया, तो इसलिए उसको परम तप कहा। क्योंकि पूरा सिस्टम तो प्राण से ही चल रहा है ना। आप विचार भी करते हैं तो आपका मस्तिष्क प्राण से ही चल रहा है, आप भाव भी करते हैं तो आपका हृदय प्राण से ही चल रहा है। आप जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे जो भी एक्टिविटी हो रही है उसके पीछे प्राण ही तो है। तो इसलिए प्राण को ही शुद्ध कर लो। तो तप तो द्वंद्व सहनम तपः है, तो वहाँ तो अलग अलग जगह तो अनेक परिभाषाएं दी हैं। यहाँ पर कोई द्वंद्व तो होता नहीं, ऐसा लग रहा है। द्वंद्व ही तो होते हैं। प्राण जब अशुद्ध होता है तो जीवन में द्वंद्व ही द्वंद्व होते हैं, और जब व्यक्ति का अपना पूरा सिस्टम शुद्ध हो गया तो कहीं द्वंद्व है ही नहीं संसार में, फिर सब उपलब्धि ही उपलब्धि है। समस्याएं, द्वंद्व, दुख, ये उन्हीं व्यक्तियों के लिए तो हैं जिनका अपना अंतःकरण अभी पवित्र नहीं हुआ। साधक के लिए तो सब जगह आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसको हरदम आनंद ही आनंद है। तो हमारे ऋषियों ने एक ही चीज नहीं, अनेक जगह पे अनेक उपाय बताए हैं। तो प्राणायाम ही कर लो 2 घंटे लगातार, तो भी आपके सारे अंदर के दोष जल जाएंगे। भावना ही अच्छी बना लो, कम से कम एक भी बुरी भावना मत करो। बुरी भावना कर रहे हो इसका मतलब आपका हृदय का प्राण बुरा है, अशुद्ध है। बुरा बोल रहे हैं इसका मतलब आपका वाणी का प्राण बिल्कुल अशुद्ध है। तो आप कहीं से भी पकड़ोगे ना, पूरा छोर, एक छोर पकड़ोगे तो पूरा कपड़ा हाथ में आएगा। शुरू तो करें कहीं से। समस्या तो ये है ना कि बातों ही बातों में बीती रहे उमरिया। आदमी को लगता है कि कितनी बातें और सीखूं, कितना ज्ञान और प्राप्त करूं। दर्शन तो पढ़ लिए, अब और क्या पढ़ूं? गीता पढ़ लेता हूँ, गीता भी पढ़ लिया, अब रामायण पढ़ लेता हूँ, रामायण भी पढ़ ली तो अब ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ लेता हूँ, ब्राह्मण ग्रंथ भी पढ़ लिए तो अब वेद पढ़ लेता हूँ। तो शायद किसी न किसी पुस्तक को पढ़ने से तो बात बनी जाएगी। तो पढ़ना तो बुरा नहीं है, पढ़ना तो चाहिए, क्योंकि अनेक लोगों के अनेक अनुभव हैं, अनेक ऋषियों के, अनेक सत्यवेत्ताओं के, आत्मवेत्ताओं के। लेकिन जैसा जैसा पढ़ रहे हैं वैसे फिर अभ्यास भी तो करना पड़ेगा, तो तब फिर सार्थक हो जाता है पढ़ना, नहीं तो फिर निरर्थक हो जाता है। या निरर्थक भी ना हो तो बहुत कम लाभ होता है और कभी कभी हानि भी हो जाती है। ये सारे अहंकारी तो बढ़ते हैं हमारे। चलो आगे जी। ओम दीदी प्रणाम।
कभी कभी ऐसा होता है किसी के व्यक्ति के प्रति कुछ द्वेष होता है, क्रोध होता है, मैं अपनी बोल रही हूँ। फिर अगले क्षण में ऐसा प्रश्न होता है कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, ऐसा ये तो ठीक नहीं है। तो क्लासेस में जितनी सारी बातें चलती हैं तो वो आता है कि मेरे को तो ये शोभा नहीं देता, मेरे को तो ऐसा नहीं चढ़ना चाहिए। फिर अगले क्षण फिर वही आता है, फिर अगले क्षण में अपने आप को समझाते हो। तो ऐसा बहुत टाइम चलता रहता है। तो उस समय हमें जप करना चाहिए, क्या करना चाहिए, मतलब शांत नहीं, होने के लिए? विचार को विचार से ही काटते हैं ये, इसी का नाम तो साधना है। एक दिन में तो होता नहीं है, तो कोई बात नहीं, तो कम से कम हमने उसको देखा तो सही, फिर अगले क्षण उसके लिए प्रयास तो किया। तो ऐसे करते करते फिर एक दिन बात बन जाती है। इसी का नाम अभ्यास है। तो देखो ना, मैंने कई बार उदाहरण दिया, छोटा बच्चा कितनी बार गिरता है, पैदल चलना जब सीखता है तो कितनी बार गिरता है बेचारा एक दिन में। दिन की तो बात छोड़ो, 5 मिनट में ही कई बार लुढ़क जाता है बेचारा, फिर उठता है, फिर गिर जाता है, फिर कभी रोता भी है, कभी गिरने पे ज्यादा चोट भी लग जाती है, तो फिर आराम कर लेता है बैठ के, फिर कोशिश करता है, फिर एक दिन उसको चलना आ जाता है। लेकिन चलना आता है तो भी वो सीधा रनिंग नहीं आती है। चलना सीखता है तो भी एक एक कदम बड़े संभल संभल के रखना सीखता है। फिर थोड़े दिन में थोड़ा फास्ट चलना सीखता है, फिर भी उसको कई 4-5 वर्ष लग जाते हैं, उसके बाद दौड़ने लग जाता है फिर। तो ऐसे ही मन का भी है। मन को ऐसे प्रशिक्षित करते करते, तो पहले बेचारा कई बार दुखी होता है, उसको लगता है कि नहीं, मैं सोच रहा था वही ठीक था। अब देखो ना, आप अपने हमारे सबके अज्ञान की महिमा, अध्यात्म को, आत्मा को, इसको हमने सोच रखा है फालतू का काम। तो भाई ये तो कुछ लोगों का होता है, चेतन को ढूंढना, आत्मा को जानना, अपने स्वरूप में रहना, वो ये सब बातें हैं। और हमें स्वाभाविक क्या लग रहा है, शरीर के काम करना, संसार के काम करना, जो अपनी ड्यूटी है वो करना। लेकिन वास्तव में सच्चाई यही है कि चेतन ही सत्य है। चेतन के बिना ये सारे काम हो कैसे सकते हैं बताओ आप? एक काम भी नहीं हो सकता चेतन के बिना। तो सच तो चेतन ही है, और सच के बिना, चेतन के बिना ये सारा असत्य ही है। और ऐसे ही आप बाहर देख लो, पिंड में भी चेतन सत्य है और ब्रह्मांड में भी चेतन ही सत्य है। अगर चेतन ना हो तो सूर्योदय कैसे होगा, हवाएं कैसे बहेंगी, पृथ्वी कैसे अपना काम करेगी, वृक्ष कैसे करेंगे? ये सब को तो चेतन के ही तो माध्यम से कर रहा है ना ये सारा यूनिवर्स काम। और वो यदि ना हो, ठीक है, हम उसको होते हुए भी नजरअंदाज करते हैं, कोई बात नहीं, ये हमारा अपना अज्ञान है, लेकिन सत्य तो वही है। अब एक व्यक्ति ने ऐसी पहचान कर ली, प्रैक्टिस कर करके, अभ्यास करके, अभ्यास वैराग्य अभ्यांतर निरोध, कि उसको फिर ये असत्य दिखता नहीं है, सत्य ही दिखता है। और दूसरे जो हमारे जैसे हैं कि जिन्होंने अभ्यास की शुरुआत ही नहीं की, उनको वो सपने जैसे दिखता है। वो कल्पना ही करता है कि कभी ना कभी कई जन्मों में भगवान जी ऐसे सामने आके खड़े हो जाएंगे और बड़ा प्रकाश प्रकाश हो जाएगा, फिर वो कहेंगे वरदान मांगो, कई वर्ष हो गए। हमने उसको कल्पना बना रखा है, हमें वो दिखता नहीं, उसको हम पेंडिंग कर रहे हैं, आगे आगे सरका रहे हैं। ऐसे ही पिंड में भी ये आत्म तत्व के बिना भी तो काम चल ही रहा है ना, जीवन चल ही रहा है, तो क्या जरूरत है उसको ढूंढने के लिए, क्या प्रयास करना? समाधि कोई हमारा काम थोड़ी है समाधि लगाना। होता होगा कुछ ऋषि हो गए, गौतम, कपिल, कणाद, जैमिनी, पतंजलि, हमारा काम थोड़ी है। हम तो अपने 15 मिनट संध्या के मंत्र बोल लें, ये भी बहुत बड़ी बात है, ऐसा हमने मान रखा है, तो वो कभी भी नहीं होगा फिर। तो सच सामने होते हुए भी हमने उसके ऊपर बिल्कुल ऐसे पर्दा डाल रखा, चद्दर डाल रखी। सच तो है ही सामने, पिंड में भी सामने है, हमारे ब्रह्मांड में भी है, और हम उसको बिल्कुल जबरदस्ती नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहे हैं, देखने की कोशिश नहीं कर रहे। और जिन्होंने कोशिश की
उन्होंने बिल्कुल उसको देख लिया। तो आप में से कुछ बनेंगे ऐसे आत्मवेत्ता, ऋषि, ब्रह्मवेत्ता। तो कुछ ने तो कमर कस रखी है, तो जिन्होंने कमर कस रखी है उनको प्रयास नहीं छोड़ना है। लेकिन तो पहले थोड़ा थोड़ा ही प्रयास किया जाता है, लेकिन लगन कभी ना छूटे। आप जैसे लोग ही बनते हैं, साधारण लोग ही होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो कुछ अलग दुनिया के अलग होते हैं। बस एक मन बनाना और फिर उसके लिए अहरनिश अभीप्सा बढ़ती जाए और थोड़ा थोड़ा प्रयास बढ़ता जाए। तो कभी ऐसे होता है कि गुरु गुड़ रह गए, चेले चीनी बन गए, बताने वाला तो वहीं रह गया और आप आगे निकल गए। तो प्रयास के ऊपर है ना। तो बनेंगे जरूर आप में से, लगता है मेरे को कुछ तो ऐसे। जी ओम दीदी नमस्ते। हम लोगों को व मनुष्य को जो चार अंतःकरण है, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, ये चारों अंतःकरण को कैसे बैलेंस किया जाए? कैसे किया जाए? कैसे किया जाए? तो अलग अलग को अलग अलग से, जैसे मन को मन ही है वैसे अंतःकरण एक ही है, उसके फंक्शन चार हैं। जब वो ही विचार करता है, संकल्प विकल्प करता है तो उसको मन कह देते हैं। जब वो निर्णय लेता है तो उसको बुद्धि कह देते हैं। जिसमें सारे संस्कार स्टोर होते हैं तो उसको चित्त कह देते हैं। और उसी में जब आत्मा से अतिरिक्त एक अपनी आइडेंटिटी बन जाती है, उसको अहंकार कह देते हैं। है एक ही, इंस्ट्रूमेंट एक ही है, मन ही है। तो एक अंतःकरण कहा है उसको, बाहर के करण हैं और एक अंदर भी एक करण है। भगवान ने ऐसी व्यवस्था बनाई है इस शरीर में। तो उसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं, चारों में से चार फंक्शन है ना उसके। तो उसको कुछ भी आप कह सकते हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए तो फिर यही प्राणायाम, ध्यान, उपासना, जप। जैसे एक ही कपड़े को साफ करने के लिए कितने तरह के साबुन होते हैं, डिटर्जेंट पाउडर अनेक होते हैं। तो कुछ सॉफ्ट होते हैं, कुछ हार्ड होते हैं। तो फिर वो कपड़ा देखा जाएगा कि यदि कोई हार्ड कपड़ा है, जैसे सोफा कवर है, तो उसको जो लिक्विड सौम्य आता है उससे साफ नहीं होगा फिर वो। तो उसके लिए अलग तरह का डिटर्जेंट डालना पड़ेगा मशीन में। वो मशीन में ही धुलेगा, वो हाथ से नहीं धुलेगा। कुछ ऐसे जिसमें हल्की फुल्की कोई डस्ट लगी है, उसको केवल पानी में डुबोने से भी निकल जाएगी वो। तो ये हर व्यक्ति के अंतःकरण की अलग अलग स्थिति है। तो किसी का किसी आलम्बन से ठीक हो जाता है, किसी का किसी से हो जाता है। तो सबके लिए अलग अलग है, ये एक तरफा नहीं कहा जा सकता है। लेकिन ये जितने भी हमारे ऋषियों ने हमारे सामने एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, बहुत सारे ऑप्शन दिए। जितने चित्त उतने ही ऑप्शन, इतने ही ऋषि हुए। तो उसमें से हमारे अनुकूल क्या पड़ता है उसको हम पकड़ सकते हैं। तो जप को भी बहुत बड़ी महत्ता दी है। एक ही शब्द को बार बार दोहराते हैं और तज्जपस तदर्थ भावनम। तो चित्त एकदम शांत हो जाता है इतनी देर के लिए। भावना रखनी पड़ेगी, नहीं तो फिर मन कहीं और अनेक अनेक विचार उठा रहा है और वाणी केवल एक शब्द बोले जा रही है, तब हल्का नहीं होगा मन। तब मन और ज्यादा चालाक, जटिल और बेईमान होता चला जाएगा। मन आपको बताएगा मैंने जाप कर लिया और कहीं कहीं जा रहा था। मन को पकड़ के रखना है उस समय, और जो बोल रहे हैं वही भाव रखना है। और मन वो भाव रख रहा है कि नहीं रख रहा है, ऐसे एक मन उसका निरीक्षण करता रहे। एक ही मन के दो पार्ट कर दिए जाते हैं, एक जाप करने वाला, एक जाप को देखने वाला। तो ऐसे दो पार्ट करके फिर उसकी निगरानी रखनी पड़ती है। इधर उधर तो नहीं गया, गया तो फिर इधर लाओ। फिर बार बार इधर लाने से बार बार जाता है, तो फिर भगवान जी के सामने खोल के रखो, देखो मैंने आपको प्राप्त करने का लक्ष्य बनाया, आपको जानने का लक्ष्य बनाया, और ये देखो मेरा मन, इस साधन से कैसे प्राप्त करूं आपको। आप इसकी हालत देखो एक बार। मैं जाप में लगा रहा हूं,
ये बाजार में जा रहा है। मैं अध्यात्म में लगा रहा हूँ, ये संसार में जा रहा है। मैं इसको वेद दर्शन उपनिषदों की बातें सुना रहा हूँ, ये वहां नौकरी की, ब्याह शादी की, मकान बनाने की, गाड़ी खरीदने की बात कर रहा है। ये देखो मेरे चित्त की हालत, ये है असलियत। ऐसे भगवान के सामने उसको खोल के रखना चाहिए।